हेलो, जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। काफी दिन हो गया हम कुछ वीडियो नहीं बना सके, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। बहुत सारा समस्या रहा, उस समस्या को देखते हुए वीडियो नहीं बन पाया। फाइनल से वीडियो आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पे बने रहेंगे, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके, ऑल के नोटिफिकेशन की वजह से। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है। आपको ही पता है वीडियो आप देखने वाले नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आप इसमें अपना सहयोग करेंगे। शुरू करते हैं। आज का ट्रिक होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्टिंग वीडियो है, एकदम शुरू से बताएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। किसी भी तरह के कोई भी प्रोग्राम हो, उस सभी प्रोग्राम के ऑल डिटेल्स जानेंगे। पहले थोड़ा सा आराम से एकदम बिंदास काम करेंगे, बिंदास सीखेंगे। किसी भी तरह घबराहट की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा, समझाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और उसका शॉर्टकट प्रेस करते हैं विन वर्ड। यहाँ विंडो प्लस आर से जैसे क्या होता है कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। रन डायलॉग बॉक्स होता क्या है ये जान लेते। विंडोज के द्वारा दिए गए कुछ कमांड जो यहाँ से खोले जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको मान लो कि कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो बहुत सारे स्टेप लगते हैं, बहुत सारे आपको ढूंढना पड़ता है। तो वो सारी चीजों के लिए रन की व्यवस्था की गई है ताकि आप रन से किसी प्रोग्राम को खोल सके, और साथ ही साथ रन से खोलने के लिए उस प्रोग्राम का शॉर्ट नेम होना चाहिए ताकि आपको आसानी से ओपन कर सके। तो फिलहाल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो उसका शॉर्ट नेम होता है विन वर्ड। ये ऑलरेडी पहले से हमने खोल रखा था, पहले से खोला होगा। यदि आपके भी सिस्टम आपके पास है तो आपने भी खोला होगा, तो आपके पास विन वर्ड उसमें लिखा होगा। और नहीं तो पहली बार खोल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने WINWORD टाइप किया, और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम ओपन होगा। ये वर्जन आपका कुछ ज्यादा ही एडवांस है। यदि आपके पास पुराना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। 2010, 2007, 2013, 16 कोई भी वर्जन हो, कोई दिक्कत नहीं। सारे में फंक्शन एक जैसे होंगे, थोड़ी सी चेंज होंगी। थोड़ा सा चेंज होने का मतलब क्या है कि यदि आप मान लो कि नए हो तो नए में क्या चीजें हैं। कोई भी वर्जन आती है आप चला रहे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत इस बात से नहीं है कि आप मान लो कि आपके पास 2010 है और हमारे पास 16, 21, 23, 24, 365 कुछ भी हो सकता है। तो इस बात से घबराइए नहीं, सर के पास ये चीज है और मेरे पास ये है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। फंक्शन थोड़ी बहुत चेंज होती है, नया काम आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन घबराइए मत, आपके साथ है FIIT इन्फो के पूरी तरह से साथ देने वाले लोग हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। न्यू भी देखेंगे आपको यहाँ पे, जैसे आप विंडो स्टार्ट करेंगे MS वर्ड का तो कुछ लुक इस प्रकार से होगा, नया वाला। यदि पुराना वर्जन होगा तो डायरेक्ट पेज खोल के आ जाएंगे। यदि आप 365 ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं या 2021 इस्तेमाल करें तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, जिसमें हमें पहला कमांड जो होगा यहाँ देना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से आपके पास इस प्रकार से चीजें खुल जाएंगी, आप इंटरफेस देख पाएंगे। कोई इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। खैर, लंबा वीडियो बनाने से बेहतर है कि आपको शॉर्ट में समझा दे। इसको एक एक करके हम पूरी टैब और मेनू सारी चीज समझाएंगे। आज के टॉपिक में केवल इतना है कि आपको ट्रिक्स समझाया। ट्रिक्स की मतलब यह है कि कोई भी चीज आप काम करें तो उसमें शॉर्ट में काम हो सके, इसके लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। ट्रिक्स यूज आनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि पूरी तरह से प्रोग्राम आपको चला लेते हैं और उस समय भी कीबोर्ड का पूरी बटन के इस्तेमाल की वजह से कर रहे हैं या माउस के इस्तेमाल से कर रहे हैं, तो उस समय कोई कहेगा नहीं कि आप ट्रिक्स आपको आता है। तो ट्रिक्स मैंडेटरी। शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस के लिए सेट लाने के लिए आपको थोड़ा सा हम ये जूम कर देते हैं। जूम करने के लिए बता देते हैं, कंट्रोल साथ स्क्रॉल करेंगे माउस का बटन तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस का सेट इसमें लाने के लिए क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट लाने के लिए इक्वल टू का प्रयोग करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे रैंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये पुराना वाला चीजें अपना दिया है, नया क्या चीजें हैं। नया भी है बाबू, घबराए नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, नया के लिए इक्वल टू LOREM ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। लोरेम टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, रैंड टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा। तो पहली ट्रिक्स हमारी इसमें क्या होने वाली है, यदि आप मान लो कि ये पूरी चीज सेलेक्ट कर रहे हैं एक बार में इसे माउस से, मेरे पूरे पैराग्राफ इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। इसे मान लीजिए कि हमें पहला पैराग्राफ है, इसे सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको बिना लेफ्ट बटन दबा कर ड्रैग किए बिना हम चाहते हैं कि सेलेक्ट हो जाए, तो बीच में कहीं भी जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं 3 टाइम आप क्लिक करेंगे माउस पे, 1 2 3 बिना रुके। ये सेलेक्ट हो गया, आप इसे सेलेक्ट कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 ट्रिक रहा। तो आई होप ये चीज आपको आ रहा होगा। दूसरी ट्रिक क्या है कि मान लो कोई कह रहा है कि ये लेटर हमने जो लिखा है, पूरी की पूरी सेंटेंस जो राइट किया है या पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ या सेंटेंस में हमारे किसी भी तरह से एरर हो, एरर छोड़ दीजिए, इसे कैपिटलाइज करना है, बड़े लेटर में करना है। अब स्मॉल तो राइट हो गया है, जरूरी नहीं है कि आप सबके सब लेटर एक ही जैसे लिखे होंगे, उसको पूरा पूरा कैपिटल में करना है।
या पूरी की पूरी स्मॉल में करना है। किसी भी तरह का सेंटेंस या लेटर में आपको कहीं भी बड़ा या छोटा करके लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे आप उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करना आपको पता ही दिए हम, सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और आपके कीबोर्ड में फंक्शंस की होते हैं F12 तक, F1 से F12, तो उसमें F3 प्रेस करेंगे। आप देख पाएंगे कैपिटल हो गया, आप देख पाएंगे स्मॉल हो गया, लोअर जिसे कहते हैं सेंटेंस केस में हो जाएगा। इसमें टोटल जितने केस होते हैं वो सभी केस में हो जाएगा। ये केस मिलेगा कहाँ? तो होम टैब के रिबन बार पे आपको मिलेगा, यहाँ पे चेंज केस। यहाँ पे देखेंगे तो वही सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपसे यहाँ से भी चेंज करो। नंबर 2 ट्रिक। अगला है नंबर 3। मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपको एक वर्ड सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तो कैसे होंगे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पावरफुल लिखा है, पावरफुल। कोई कह रहा है कि डिलीट करना, तो आपको डिलीट करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? आप ऐसे माउस के बायां बटन दबा के सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट करेंगे। डिलीट करेंगे या बैक स्पेस करेंगे। मैं चाहता हूं कि बिना सेलेक्ट किए इसे डिलीट कर, तो क्या करेंगे? जो वर्ड आपको डिलीट करना है उसके राइट साइड पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल को होल्ड के रखिए, प्रेस कीजिए। देखा? एक बार और देख लेते हैं। जैसे लिखा है प्रोवाइड्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल को दबा के बैक स्पेस, डिलीट हो जाएगा। ये कैसा लगा ट्रिक? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो ट्रिक है वो कंट्रोल के साथ क्लिक करने से सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। अगले ट्रिक में क्या है हमारे, जैसे कोई कह रहा है कि हमें पूरी सेंटेंस लिखा गया है, जो भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड द मैचिंग कवर, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और जहां से जहां तक सेलेक्ट करना उसके अंतिम में जाके एक बार ऐसे क्लिक कर देना। आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो गया है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई कह रहा है कि अगला जो ट्रिक है, अगले ट्रिक में कोई कह रहा है कि ऐसा कि हमें इसके नीचे एक लाइन इंटर करके, मान लीजिए लाइन लाना होता है, आपको इंटर यहाँ प्रेस करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे या इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्या करेंगे? शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन लेंगे, तभी आप खींचेंगे। इसका सिंपल तरीका हम आपको समझा देते हैं। सिंपल तरीका क्या है? आप डायरेक्ट इसके नीचे इंटर मारिए, इंटर करने के बाद यहाँ पे लाइन आ जाती है, मतलब लाइन चेंज हो जाता है। और लाइन चेंज होने के बाद से आपको यहाँ एक लंबी सी लाइन चाहिए, मतलब जहां से पैराग्राफ शुरू हुआ और आखिरी तक। तो क्या करेंगे आप? कीबोर्ड में बैक स्पेस के बाएं साइड में दूसरे नंबर पे होता है डैश, उसे आप 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3, और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे जस्ट नीचे एक लाइन आ गई। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि इससे मोटा वाली लाइन चाहिए, तो 3 बार आप इक्वल टू। अब कोई कह रहा है कैसा कि इससे भी मोटी लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे आप? हैश का प्रेस कीजिए, 1 2 3, हैश आगे देखिए डबल लाइन आ गया, आपका डबल ट्रिपल लाइन आ गया। इसके बाद से कोई कह रहा है कि ऐसा है कि हमें डॉटेड लाइन चाहिए। डॉटेड लाइन के लिए क्या प्रेस करना आपको? सिंपल है, स्टार देखे होंगे कीबोर्ड में आपका होगा, उसे प्रेस कीजिए 3 बार और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखेंगे डॉटेड लाइन आ जाएगा। इसके बाद से जस्ट आता है आपका टिल्डे साइन। जैसे कोई कह रहा है जिगजैग लाइन बनाइए, तो आपको कीबोर्ड में देख पाएंगे टिल्डे साइन होता है एस्केप बटन के जस्ट नीचे, एस्केप बटन के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे बाएं साइड में सबसे ऊपर एस्केप बटन होता है, ESC, जिसे एस्केप कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा ये टिल्डे साइन, उसे प्रेस करना शिफ्ट के साथ 3 बार, 1 2 3, और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे टिल्डे साइन आपका जिगजैग लाइन में बदल गया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है आपका, मान लो कोई कह रहा है कि इसके बाद से बताइए कि हमें सेलेक्ट करके फॉन्ट को बड़ा छोटा करना है। तो ग्रो फॉन्ट का जिक्र आपने सुना होगा कभी, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट दिया हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि आप सेलेक्ट करके बड़ा करना है, तो पहले सेलेक्ट करो, फिर यहाँ जाओ, आप बड़ा करोगे तो बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि बिना वहां गए कैसे होगा? तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद से आप एरो की देख पाएंगे, कीबोर्ड में होता है एरो का सिंबल, ग्रेटर देन लेस देन। तो ग्रेटर देन से फॉन्ट की साइज बढ़ेगी और लेस देन से फॉन्ट की साइज छोटी होगी। हो जाएगा ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दोनों एक साथ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है टेबल क्रिएट करना। हाँ, तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? मान लीजिए कोई कह रहा है टेबल क्रिएट करके दिखाइए, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल आपको बनाने के लिए मिलेगा। उसका शॉर्ट तरीका क्या है? सिंपल, जितना आपको टेबल चाहिए एकदम बना सकते हैं, बिंदास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एकदम बिंदास, बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। आप देख पाएंगे कीबोर्ड में आपके बटन होता प्लस का साइन इस्तेमाल कीजिए और जितना दूरी चाहिए डैश के साइन से आप दूरी बना लीजिए। मान लो हमको इतना दूरी चाहिए, एक और चाहिए तो यहाँ पे लगाइए, फिर आप डैश बनाइए, जितनी आपकी दूरी चाहिए उतना बना लीजिए। और जैसे आप लास्ट में, मान लीजिए हमें यहाँ से शुरू करना और यहाँ लास्ट तक जैसे लेके आ जाते हैं, और यहाँ यदि आप इसके बाद नहीं बनाना चाहते, लास्ट में प्लस लगाइए और जैसे आप इंटर करेंगे देख पाएंगे उतना ऑटोमेटिक आ गया। अब आप सोचेंगे सर इतना में क्या होगा? इतना में कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आप यहीं से क्या करो, लास्ट वाले कॉलम में चले जाओ और जैसे आप टैब प्रेस करोगे तो देखोगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लास्ट वाले में आइए, टैब चेंज कीजिए, लास्ट में आके टैब प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएगा। तो आपको जितना चाहे उतना आप ये बना सकते हैं। इतना ही, यदि आपको इसमें से कोई भी ट्रिक पसंद आती है तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।